अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल ब्लेंडर में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में जो है वो मैं आपको एक गाउन बनाना बता रही हूँ। बेसिकली ये रिक्वेस्ट जो थी कैन कैन लगाने के हवाले से थी कि कैन कैन को किस तरह स्टिच किया जाता है। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम है और वो ये मसला है मेरा कि जो मेरे पास पुरानी चीज़ें बची हुई होती हैं मैं उनको इस्तेमाल करना बहुत बेहतर समझती हूँ बनिस्बत बाहर से नया नया सामान ख़रीद के और उसको स्टिच करूँ। ये सिल्क है बेसिकली, ये बहुत खूबसूरत, आप देख लें प्रिंट कितना अच्छा है इसका। और ये सिल्क फैब्रिक मैंने लिया था और ये प्रिंटेड है, इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं अपनी बेटी के लिए सोचा कि इसका गाउन बनाती हूँ और थोड़ा सा प्रिंसेस स्टाइल में भी वो चाह रही थी और ईद के लिए मैंने ये बनाया था। वजह ये थी अपलोड ना करने की कि इसकी आधी से ज़्यादा वीडियो जो है वो करप्ट हो गई थी। लेकिन मेरे पास रिक्वेस्ट आई तो मैंने बस ये सोचा कि आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देती हूँ और उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ शादियों का फ़िलहाल सीज़न नहीं है। तो जिसकी वजह से मैं इस टाइप के कोई भी कपड़े स्टिच नहीं कर रही, या तो स्कूल के हवाले से स्टिच कर रहे हैं या फिर रेगुलर जो हम कपड़े पहनते हैं उस हवाले से कपड़े स्टिचिंग हो रहे हैं आजकल। तो बहरहाल ये मेरे पास सिल्क का जो फैब्रिक है इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 50-50 इंचेस जो है वो आगे और पीछे का जो मैं बनाऊंगी गाउन का हिस्सा, फ्रंट और बैक जो है वो, इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की वो 50 इंच है और लंबाई जो है वो 42 इंच है। ये जो है ये 7 से 8 साल की बच्ची के लिए, मेरी बेटी माशाल्लाह से लंबी है तो इसलिए उसकी जो लेंथ आती है उसे वो 45 टू 46 इंचेस आती है। शोल्डर से लेकर जो टो नेल होता है वहाँ तक लंबाई नाप लें अपने बच्चे की और वही उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा शामिल कर लें जो हम फोल्डिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैं इसमें ब्लॉक प्लीट्स डालूँगी, इसलिए इसके अंदर एक तो गाउन में जितनी ज़्यादा चौड़ाई हो उतनी ज़्यादा अच्छी बात होती है, उसका घेर उतना खूबसूरत आता है। लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 यार्ड का कपड़ा था तो उसमें से मैंने सिर्फ स्लीव्स के लिए जितना मुझे कपड़ा चाहिए था वो हटा लिया। मेरे पास साइड वगैरह की जो पट्टी मेरे पास बची थी उसमें से इस गाउन की लेंथ कटिंग के वक्त उससे मैंने दुपट्टा इसका स्टिच कर लिया है। टेक्निक जो है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैंने फ्रंट और बैक का कपड़ा जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई वो कटिंग करके अलग कर लिया और बीच में से कपड़ा मैंने सेपरेट कर लिया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम इसके ऊपर स्टिच करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आपने करना ये है कि कपड़े के ऊपर इस्त्री की मदद से बीच का निशान लगा लें ताकि आपको पता हो कि मिडल कहाँ पर है आपका। इसके अलावा हम इसमें कोई फ़िलहाल कटिंग नहीं कर रहे। जब हम सारी बॉक्स प्लीट स्टिच कर लेंगे तो उसके बाद हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, पिन्स, इस्त्री और इंचेस टेप और चौक, क्योंकि हम जो है वो निशान लगाते जाएंगे और पिन्स की मदद से जहाँ जहाँ हमने प्लीट्स बनानी है उसके ऊपर निशान लगाए 1-1 इंच के फासले पे हम निशान लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो है मिडिल से जो हमारा मिड पॉइंट था वहाँ से हमने 1 इंच के ऊपर निशान लगाया और उससे आगे हम फिर 1-1 इंच के ऊपर निशान लगाते जाएंगे और इस तरह से हमने ये निशान दोनों तरफ लगाने हैं। और फिर मैं आपको प्लीट की स्टिचिंग का तरीक़ा भी बताती हूँ। ये मेथड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन वो छोटी बच्ची के फ़्रॉक में बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो मैंने मेरे ख़्याल से 8 महीने साल की बच्ची के लिए बताया था। अब आप यहाँ पे देख लें कि हमने जो सबसे पहले निशान लगाया था वहाँ हमने पिन लगा ली इस तरह से। इसके बाद दूसरा वाला जो उसके बाद वाला निशान है वो छोड़ के हम बीच का निशान इस तरह से पकड़ेंगे। फिर दोनों तरफ के 1-1 इंच के ऊपर हमने जो निशान लगाया इस तरह से मिला लेंगे और उसके ऊपर फिर पिन लगा देंगे। पिन्स लगा लें आप पहले से, इससे आसानी होगी। अच्छा, लंबाई मैं शायद आपको बताना भूल गई हूँ, जो हमारी प्लेट्स की लंबाई होगी वो कमर से नीचे जाएगी तो उसकी वजह से शेप बहुत अच्छा आएगा। मैंने 17 इंच के ऊपर निशान लगाया है और मैं इतनी लंबी प्लेट्स सीऊँगी। इसी तरह मैं एक निशान छोड़ के दूसरे वाले निशान से बीच में इस तरह पकड़ के मैं सारी पिन्स लगा लूँगी और इसके बाद इस्त्री की मदद से बिठा लें तो आपको सिलाई करने में बहुत आसानी होगी। जब सारी पिन्स आप लगा लें तो उसके बाद जो है हम स्टिच कर लेंगे इन्हें बिल्कुल सीधा सीधा
इस यहाँ पर मेरी सारी मैंने ज़िपर किस तरह लगाई, किस तरह से हुई, बस यहाँ इसके बाद मेरी सारी वीडियो जो है वो करप्ट हो गई थी। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने बाद में ये किस तरह से कंप्लीट किया है। जब आपकी सारी प्लीट्स स्टिच हो जाएं तो उसके बाद आपने करना ये है कि इस्त्री की मदद से सारी जो प्लीट्स हमने स्टिच की हैं उनको सीधा कर लेना है, और उसके बाद जब हम इसको सीधा कर लेंगे तो उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे फ्रंट और बैक की, जिस तरह हम रेगुलर कमीज़ की करते हैं या रेगुलर फ़्रॉक की हम कटिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब आप ये इसको मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। देखिए ऊपर जो मैंने गाउन सिया है ये नेट का है, ये सेपरेट है, इसके साथ नहीं स्टिच किया मैंने। सिल्क के साथ मैंने ये गोटे वाली नीचे इस तरह से करके बेल लगाई है, और अंदर जो मैंने जो है वो लॉन का इनर लगाया, क्योंकि गर्मियों में जो है वो ईद आई थी तो इसलिए मैंने सिल्क का नहीं लगाया, लॉन का लगाया। और उसके नीचे आप जो ये देख रहे हैं ये टिशू, ये बेसिकली मेरे पास एक पुराना स्कर्ट पड़ा हुआ था जो एक दफ़ा पहना होगा और उसके बाद ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, और कलर कॉम्बिनेशन भी जो है वो क्या कहते हैं इस ड्रेस के साथ मैच हो रहा था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कैन यूज़ करने के बजाय ये स्कर्ट यूज़ कर लिया। तो जो फ्रंट के ऊपर लेयर्स हैं वो डबल हैं, और क्योंकि इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा थी, जो 2-2 कहलाती हैं ये 2-2 था बेसिकली, तो फ्रंट के ऊपर जो है वो मैंने डबल लेयर यूज़ की है और बैक के ऊपर ये सिंगल लेयर यूज़ की है। ए लाइन स्टाइल की हमने शमीज़ कटिंग की, और जितनी हमारी 2-2 की लेंथ थी बस उतनी लेंथ हमने कम रखी है, ये टिशू कह लें। जितना बड़ा कैन लगाना है आपने 7 इंच का 8 इंच का, ये तकरीबन 8 से 10 इंच के करीब थी। मैंने इसको बेसिकली मेजर किया भी नहीं, तो वो बस मैंने इस तरह से इसके ऊपर स्टिच कर दिया, और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा पूला और फेरी इफ़ेक्ट दे रहा था, और मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बिल्कुल सेम तरीके से आपने इस तरह से चुने डाल के आपने कैन भी इसी तरह स्टिच करना है। कैन थोड़ी स्टिफ होती है तो आपको एक लेयर ही लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये टूल था और थोड़ा सॉफ्ट टूल था तो इस वजह से मैंने इसको डबल किया। जितना अभी स्कर्ट के अंदर कपड़ा टूल मौजूद था वो मैंने यूज़ कर लिया है। इसके बाद आपको मैं दिखा देती हूँ इसका ऊपर से ये कैसे नज़र आ रहा है। ये देख लें, ये अब इसके ऊपर जो मैंने नेट लगाई है ग्लिटर वाली नेट है, ये ऊपर जो लगा हुआ है नेक और स्लीव्स की साइड्स पे, ये यहाँ पर बेल लगी हुई है, और सिर्फ इतनी ही सी मेरे पास बेल थी। बैक पे ये जो बेल्ट मैंने लगाई है ये बेल से लगाई है, और जो आप फ्लावर्स लगे हुए देख रही हैं पूरे नेट के ऊपर, जो ऊपर अपर बनाए हैं मैंने, वो भी सारे मैंने इसी फ्लावर से बनाए हैं। ये देखें, ये इस तरह से मैंने स्टिच की है बेल्ट। और स्लीव्स के ऊपर मैं असल में लगाना चाह रही थी बेल, लेकिन मेरी बेटी जो है वो बस भाग गई लेके कि उसे इसी तरह पहनना है, और मैं कुछ और ऐड कर नहीं सकी। और दुपट्टा जो है वो साइड का जो कपड़ा बच गया था उसमें से बनाया मैंने, जो लेंथ में से जब लेंथ कटिंग की थी उसका ये बचा हुआ पीस है, तो इस तरह उसी में से मैंने स्लीव्स भी बनाई हैं और उसी में से मैंने दुपट्टा बनाया है, और सिर्फ गोटे वाली बेल दोनों साइड पे यूज़ की है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जिस तरह से हमने ये टूल लगाया है उसी तरह से आप कैन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं आपसे बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं प्रॉपर कैन के साथ आपको ज़रूर वीडियो बहुत आसान तरीके से बताऊँ। लेकिन क्योंकि रिक्वेस्ट थी और मैं जल्दी कोशिश करके ये रिक्वेस्ट आपकी पूरी करना चाहती थी, तो बस इस वजह से ये मैंने जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। यहाँ पर आप आस्तीन पे चाहें फिनिशिंग देने के लिए तो यहाँ पर भी आप बेल लगाएं, बहुत खूबसूरत लगेगी। कैन के साथ बनाएं, टूल के साथ बनाएं। अगर आप अंडर स्कर्ट जो है वो सेपरेट सी के और मुख्तलिफ़ ड्रेसेस के साथ पहनना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो मैं आगे आइंदा आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये इसका मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। मेरी बेटी माशाल्लाह पहन के बहुत ज़्यादा खुश थी, कलर भी उस पर सूट कर रहा था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी ईद वाले दिन कि बड़ा यूनिक सा उसने ड्रेस पहना है। और जो मैंने अपनी बीच वाली बेटी के लिए बनाया था ड्रेस, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड करी हुई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।
और बस यही था इस वीडियो के लिए। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा आपके, लेकिन अगर नहीं आया तो मेरी पूरी 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 कोशिश होगी कि आपको आने वाली वीडियो में इसको मैं थोड़ा तफसील से और बता सकूं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।